तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपीएससी एनक्वायर्ड में। और आज से मैं एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसमें एक एक लाइन को अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ और आपके सामने इसका पूरा निचोड़ रखने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिलती रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी कि कहाँ, यानी कि क्या, कहाँ, कैसे और कब। तो ये मेन हमारे नहीं ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके मेन टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा मेन पार्ट ये हो जाता है, ठीक है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, यानी कि जो ये है, ये व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं। व्हाट पीपल एट, यानी क्या लोग खाते थे। द काइंड ऑफ क्लोथ दे वेयर, यानी किस तरह के कपड़े वो लोग पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, यानी किस तरह घरों में वे रहते थे। और भी हम कई सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हंटर्स के लाइफ्स, यानी लाइफ्स जो हैबिटेट होता था हंटर्स का, हर्डर्स का, फार्मर्स का, रूलर्स का, मर्केंट्स का, प्राइट्स का, क्राफ्ट्स पर्सन का, आर्टिस्ट का, म्यूजिशियंस का और साइंटिस्ट का। इन सभी के हैबिटेट के बारे में हमें पता चलता है कि पहले के टाइम में ये जो सारे प्रोफेशनल थे, इन सब का हैबिटेट कैसा हुआ करता था। और भी हमें क्या पता चलता है, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम चिल्ड्रन प्लेड, यानी कि वैसे वैसे गेम्स जो चिल्ड्रन खेला करते थे, बच्चे उस टाइम के खेला करते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, यानी कि जो उस टाइम पे लोग थे, जो बच्चे थे, क्या कहानी थी यहाँ सुनते सुनाते थे। द प्लेस दे सॉ, क्या गेम वो देखते थे। द सॉन्ग दे संग, और क्या गाना वो गाया करते थे, ठीक है। आगे आते अपने नेक्स्ट अगले पॉइंट पे, वेयर डिड पीपल लिव। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है पीपल रहते कहाँ थे। वेयर डिड पीपल लिव, वेयर डिड पीपल लिव। तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। अब क्या कहा जा रहा है कि रिवर नर्मदा को फाइंड करो आप मैप नंबर 1 पे। तो चलिए नीचे की तरफ हम लोग देखते हैं। ये यहाँ पे है हमारा मैप, जिसमें आप लोग देख सकते हो हमारा रिवर नर्मदा यहाँ पे है, विंध्यास के नीचे नर्मदा रिवर। ये हो गया हमारा नर्मदा रिवर, देख लिया आपने। तो इसमें बोला जा रहा है पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स, यानी कि कहा जा रहा है कि जो ये रिवर से, ये इस नर्मदा रिवर की जो बैंक थी, यानी कि जो किनारा था, ठीक है, उस किनारे के आसपास जो लोग थे वो कब से रह रहे थे वहाँ पे। तो 100 हज़ारों साल पहले से रह रहे थे। इसके बाद इसमें बोला जा रहा है सम ऑफ द एयरलेस पीपल हु लिव्ड वेयर स्किल्ड गैदर्स, और कुछ अर्लीस्ट पीपल जो यहाँ पे रहा करते थे उनको स्किल्ड गैदर्स बोला जाता है आज के टाइम पे। अच्छा, स्किल्ड गैदर्स क्यों बोला जाता है अभी जानते हैं हम लोग। डैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल थे अपने फूड गैदरिंग में, चाहे किसी का हंटिंग ही क्यों ना करना हो, ठीक है। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। उन लोगों को अपने आसपास के प्लांट्स के, अपने फॉरेस्ट के, उनके पास वास्ट नॉलेज था कि किस चीज़ का, किस फॉरेस्ट प्रोडक्ट का किस तरह से यूज करना है। रूट्स का कलेक्शन करते थे वो लोग, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, और भी कुछ अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो सभी वो कलेक्ट करते थे, अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वे लोग जो थे एनिमल्स का भी हंटिंग करते थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ फाइंड द सुलेमान किर्थल हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब क्या बोला जा रहा है कि सुलेमान और किर्थल हिल्स को फाइंड करना है किस साइड में, नॉर्थ वेस्ट। सुलेमान किर्थल हिल टू द नॉर्थ वेस्ट। तो हम देखते हैं इसमें सुलेमान किर्थल हिल्स कहाँ है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा सुलेमान हिल्स है और यहाँ पे हमारा किर्थल हिल्स है। ये हमारा नॉर्थ होता है ना, नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि इस साइड, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट में है ना, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट वाला एक ऐसा एरिया जो सुलेमान और किर्थल हिल्स है, जहाँ की जो लोग रह रहे थे, जो मैन वोमेन थे वहाँ के, करीब 8,000 साल पहले उन लोगों ने व्हीट और बार्ले का कल्टीवेशन करना सीख लिया था, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल लाइक सीप, गॉट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। उसके साथ ही साथ कल्टीवेशन तो उन लोग करना सीख ही लिया था व्हीट और बार्ले का, उसके साथ ही साथ उन लोगों ने एनिमल्स का रियरिंग भी सीख लिया था, एनिमल का पालन पोषण भी सीख लिया था, जैसे कि सीप हो गया, गॉट हो गया और कैटल, यानी जितने भी चरवाही जानवर हो गए जो भी वो पाला करते थे उस टाइम पे वो सारे। और कहाँ रहने लगे, विलेजेस में। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बैंक्स ऑफ रिवर में रहते थे, लेकिन अब कहाँ शिफ्ट हो गए, विलेजेस में, याद रहेगा। अच्छा दोस्तों, मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है
कि हमारा फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल क्या हुआ करता था, वैसा कौन सा फर्स्ट एनिमल था जिसको अडॉप्ट किया गया था एज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो इसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते अपने अगले पॉइंट पे। इसमें बोला जा रहा है लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। इन सभी क्या कहा जाए, इन सभी लोकेशंस का आपको डायरेक्शन जरूर याद रखना है, किस पार्ट में आता है वो भी जरूर याद रखना है, किस स्टेट में वो भी याद रखना है। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है, गारो हिल्स को लोकेट करना है किस साइड में, नॉर्थ ईस्ट में, उसके साथ ही साथ विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में, तो ये हमारा क्या हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये हो गया हमारा वेस्ट, और ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो यानी कि विंध्या ये इस साइड में कहीं होगा गारो हिल्स, ये हो गया हमारा गारो हिल्स, और विंध्यास हो गया हमारा सेंट्रल इंडिया में, ये सेंट्रल पार्ट हो गया ना, तो ये हो गया विंध्यास, याद रहेगा। विंध्यास जो है हमारा जस्ट देख सकते हो नर्मदा के ऊपर है, नर्मदा रिवर के ऊपर है। आगे आते हैं, क्या बोला जा रहा है इसमें, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। हम लोगों ने देख लिया कि गारो हिल्स हमारा कहाँ था, नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हो गारो हिल्स। ओके, एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, और सेंट्रल इंडिया में क्या है हमारा विंध्यास, क्या है सेंट्रल इंडिया में विंध्यास। मैं मैप को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, उसके साथ पढ़ाता हूँ, उसके बाद क्लियर होगा आप लोगों को। गारो हिल्स और ये हो गया हमारा विंध्यास। ओके, दिस वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, यानी कि ये ऐसे कुछ एरिया थे जहाँ पे क्या हुआ फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ था। ओके, द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आउट टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, और वो जगह वो प्लेस जहाँ पे राइस का फर्स्ट बार कल्टीवेशन हुआ था वो नॉर्थ ऑफ विंध्यास में था। किस साइड में, नॉर्थ ऑफ विंध्यास, यानी कि यहाँ हमारा विंध्यास था ना सेंट्रल इंडिया में, तो सेंट्रल इंडिया के जस्ट ऊपर होगा ना नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ ऑफ विंध्यास में फर्स्ट टाइम क्या ग्रो हुआ था हमारा विंध्यास में, नॉर्थ ऑफ विंध्यास में राइस का कल्टीवेशन शुरू हुआ था। तो हमारा विंध्यास कहाँ पे, इस वाले पार्ट में विंध्यास है, तो यही यहाँ कहीं हुआ होगा किस चीज़ का कल्टीवेशन, राइस का। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आप लोगों को सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक बिल्कुल जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी बिल्कुल जरूर कीजिएगा। आगे आते हैं, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब क्या बोला जा रहा है कि रिवर इंडस को ट्रेस करना है और इसके ट्रिब्यूटरीज। अच्छा, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं दोस्तों, ट्रिब्यूटरीज वैसी छोटी छोटी नदियाँ जो किसी एक बड़ी नदी को बनने में हेल्प करती है, उनको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, वो अपना कंट्रीब्यूशन देती है एक बड़ी नदी की फॉर्मेशन में। एक चीज़ और होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, जब कोई बड़ी नदी कुछ छोटे छोटे नदियों में टूटती हैं तो वो होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, जैसे बोला जा रहा है रिवर इंडस ट्रेस करना, रिवर इंडस देख सकते हैं हम कहाँ पे हैं, एक सेकंड मैप नीचे कर लेता हूँ ऊपर, सॉरी। ये देख सकते हैं हमारे पर यहाँ पे रिवर इंडस, यानी कि इंडस रिवर है यहाँ पे, इंडस को सिंधु भी बोला जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा इंडस रिवर। क्या बोला जा रहा है इसमें, ये ट्रिब्यूटरीज मैंने तो क्लियर कर ही दिया। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of this river, यानी कि अभी से कुछ 4700 साल पहले, यानी कि 4700 ईयर्स पहले कुछ ऐसी सिटीज़ थी, कुछ ऐसे शहर थे जो इस नदी के बैंक्स पे, किनारों पे बसाई गई थी। किस नदी, सिंधु नदी, या इसको कहा जाए तो इंडस। ओके, लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटी डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद अभी से 2500 साल पहले, करीब 2500 साल पहले, 2500 पहले, ठीक है, कुछ ऐसी सिटीज़ थी जो बैंक्स ऑफ रिवर गंगा पे बसाई गई, और कुछ ऐसी सिटीज़ और भी थी जो गंगा के ट्रिब्यूटरीज में बसाई गई। उनमें से एक ट्रिब्यूटरीज में मेंशन क्या हुआ जिसका नाम है रिवर सन। क्या है, रिवर सन। ओके, याद रहेगा 2500 ईयर्स एगो तो कहा जाएगा गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अगर 4700 ईयर्स एगो तो होगा रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ओके, अच्छा दोस्तों, अपना ये इंपॉर्टेंट इस सेक्शन वाला पॉइंट को कवर कर लेते हैं, ये इस वाले पार्ट को कवर करते हैं। इस वाले को क्या बोला जा रहा है इसमें, या क्या बोला जा रहा है, दिस इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका एंड नेबरिंग कंट्रीज of Afghanistan, Iran, China, Myanmar. South Asia is often called a subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and separate from the rest of Asia by sea, hills and mountains. अच्छा, मैं इसको समझाता हूँ आप लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि हमारे एशियन कंटिनेंट में
हमारे एशियन कंटिनेंट, टोटल तो हमारे 7 कंटिनेंट है, तो हमारे एशियन कंटिनेंट में जितने भी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनको एक सब कंटिनेंट बोला जा सकता है। क्यों बोला जा सकता है? अब आप पूछेंगे सर क्यों बोला जा सकता है? क्योंकि वो छोटी छोटी कंट्रीज़ मिलकर ही तो एक कंटिनेंट का फॉर्मेशन कर रही है, उनके अंदर आ रही है बाकी सब छोटे छोटे सब कंटिनेंट, इसलिए उनको हम लोग सब कंटिनेंट बोल सकते हैं। जैसे इंडिया भी क्या हमारा एक सब कंटिनेंट है, किसका? एशिया का। ओके, याद रहेगा। आगे बढ़ते अपने अगले पॉइंट पे। यहाँ पे बोला जा रहा है लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सन। इसमें लोकेट करना है गंगा रिवर को और इसके ट्रिब्यूटरी सन रिवर को। ओके, तो चलिए मैप पे चलते हैं, लोकेट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारा गंगा रिवर है और ये गंगा रिवर बाकी ट्रिब्यूटरीज में टूट रही है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे एक नदी में टूट रही है और एक इसका ट्रिब्यूटरी हो गया यहाँ पे जो इससे गंगा नदी से इस तरह से आके मिल रहा है, तो ये होगा सन। कौन सा? सन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। यानी कि एंशिएंट टाइम में क्या होता था, अगर यहाँ पे हमारा गंगा रिवर है, कौन सा? गंगा है, यहाँ पे हमारी गंगा नदी है। क्या बोला जा रहा है? इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा, यानी कि साउथ ऑफ गंगा। ये अगर नॉर्थ इस साइड क्या है? नॉर्थ, तो इस साइड क्या होगा? साउथ। यानी कि साउथ में, गंगा के साउथ में जो पार्ट पड़ता था इंडिया में, उसको बोला गया मगध। क्या बोला गया? मगध। ठीक है। और अभी कहाँ लाइक कर रहा है मगध? बिहार में। कहाँ? बिहार में। ठीक है। बिहार के भी प्रेजेंट कैपिटल क्या है? पटना, याद रहेगा। पहले उसको पाटलिपुत्र बोला जाता था। यानी कि मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस वाले पार्ट में, ये गंगा हो गया ना, गंगा के इस वाले पार्ट में, गंगा के साउथ वाले पार्ट में, ये इस पार्ट में मगध बोला जाता था। ठीक है। अभी तो मैप चेंजेस हुए हैं सबके। आगे बढ़ते हैं। इट्स रूलर्स वेयर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। यहाँ के शासक जो थे बहुत पावरफुल थे और एक बहुत बड़े किंगडम को उन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट किया था। किंगडम्स वेयर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और जो किंगडम्स हैं उनके अदर पार्ट और कंट्रीज में भी सेटअप करने की जाने लगी। ठीक है। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at that time. At times, ठीक है। क्या होता था कि वहाँ के जो लोग अगर एक तरह से शिफ्टिंग करते हैं, कह लिया जाए, कि फूड के लिए, वाटर के लिए या बाकी भी अपने वेरियस नीड्स को पूरे करने के लिए जो लोग होते हैं, या हम ही हो गए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाया करते हैं। उसी तरह से उस टाइम के भी जो लोग थे वो भी जाया करते होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो जो पीपल थे वो ट्रैवल करते थे। तो उस टाइम के जो लोग थे वो ट्रैवल करते थे एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट, यानी कि इंडिया में। द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डिजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट दैट टाइम। वो लोग ट्रैवल तो करते थे, डिस्प्लेसमेंट तो उन लोगों का होता था, लेकिन उनकी जो जर्नी हुआ करती थी ना, उनकी जो ट्रैवलिंग जर्नी हुआ करती थी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाया करती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि रास्ते में हिमालयस को फेस करना होता था, डिजर्ट्स को फेस करना पड़ता था, रिवर्स को फेस करना पड़ता था और सीज को भी फेस करना पड़ता था, जो कि उनकी जर्नी को और क्या बना देती थी? डेंजरस। ओके। So men and women moved in search of livelihood and also to escape from natural disasters like floods and or drought। ठीक है। अपने हैबिटेट को पूरा करने के लिए, अपने लिविंग स्टाइल को मेंटेन रखने के लिए हम लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना ही पड़ता है। तो उसी तरह से वहाँ के लोग भी मूव करते थे, उस टाइम के लोग भी मूव किया करते थे। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लाइवलीहुड के सर्च में किया करते होंगे, कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि फ्लड्स और जो ड्राउट्स होते हैं, इन सब नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए मूव किए होंगे। ओके। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज। ठीक है। कभी कभार ऐसा होता था कि जो मैंस होते थे, यानी कि कह लिया जाए आर्मी पर्सनल टाइप के जो हुआ करते थे, वो आर्मी के फॉर्मेशन में मार्च करते थे। ठीक है। कॉन्करिंग अदर लैंड्स। क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि उन लोगों को बाकी अपने सब कंटिनेंट के जितने बाकी पार्ट के जो लैंड हुआ करते थे उन सभी को उनको कॉन्कर यानी कि जीतना होता था। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रैवल विद कैरावन्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। ठीक है। उसके साथ ही साथ देखा जाए तो जो मर्चेंट हुआ करते थे, जो व्यापारी हुआ करते थे, वो कैरावन्स के साथ ट्रैवल करते थे या फिर शिप्स के थ्रू ट्रैवल किया करते थे। और उसमें जो भी उनके वैल्यूएबल गुड्स हुआ करते थे, कह लिया जाए कमर्शियल पर्पज से वो ट्रैवलिंग होती थी, तो उससे भी ट्रैवल करते हुए लिया करते, साथ में ले जाया करते थे। ओके। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो जिस चीज़ को लेके जो भी मान लो ले जा रहे हो, अगर वो गहने ले जा रहे हैं, तो वो अगर वो किसी राज्य से गुजर रहे हैं, किसी प्रिंसली स्टेट से वो गुजर रहे हैं, तो वहाँ के जो राजा हैं उन लोगों को प्रोटेक्शन देते थे, बदले में वो उन गुड्स को थोड़े थोड़े करके उन राजाओं को टैक्स के फॉर्म में दिया करते थे। ऐसा भी हुआ करता था।
ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जो रिलीजियस टीचर यानी कि धार्मिक गुरु हुआ करते थे वो विलेज टू विलेज अपने कह लो धर्म प्रचार के लिए मूव करते थे, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको एडवेंचर प्यारा लगता था, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू, और मीन्स कह लीजिए तो उन्हें एक्सप्लोरिंग करना मन लगता था, एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। ठीक है, मीन्स ऐसा होता है ना, हम लोगों को न्यू न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करने में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील लगता है, कुछ एडवेंचरस माइंड के होते हैं हम सब, उसी तरह से वो लोग में भी एक एडवेंचर का एक स्पिरिट था। ओके, जिस वजह से एडवेंचर के लिए भी किया करते थे। ऑल दिस लीड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, और ये जो मूवमेंट हुई ना ऑल ओवर द सब कंटिनेंट में, इससे क्या हुआ कि लोगों में एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे के लिए एक दूसरे का आइडिया क्या होगा, न्यू होगा, तो शेयरिंग ऑफ आइडियाज भी बढ़ा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, आज के दिनों पीपल जो है ट्रैवल क्यों करते हैं। ठीक है, आप अगर मैप 1 में देखेंगे तो वहाँ पे आपको हिल्स दिखेगी, माउंटेन दिखेंगे, जैसे मैंने गारो हिल्स दिखाया था, किरथर हिल दिखाया था, रिवर्स भी मैंने कई सारे दिखाए, गंगा, सन, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती वगैरह भी दिख जाएगी उसमें आपको वेस्ट साइड में। तो हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कंटिनेंट। ठीक है, तो ये सब कंटिनेंट की एक फ्रंटियर यानी कि बॉर्डर तरह की फॉर्मेशन करते थे ये जो हिल्स, माउंटेन्स और सीज थे। वाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स, दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स। ठीक है, लेकिन क्या होता था कि इन फ्रंटियर्स यानी कि फ्रंटियर्स यहाँ किस चीज़ों को बोला जा रहा है, हिल्स, माउंटेन्स, सीज हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, जो भी अलॉन्ग द बॉर्डर्स थे वो क्या किसकी तरह एक्ट करें, फ्रंटियर्स की तरह। तो इन फ्रंटियर्स की वजह से जो मूवमेंट होता था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। ओके, तो लोग जो थे वो माउंटेन से जाना ज़्यादा पसंद करते थे। एंड अक्रॉस द सीज, या तो माउंटेन जाया करते थे या तो सीज से। पीपल फ्रॉम अक्रॉस दिस फ्रंटियर, और इस फ्रंटियर यानी कि ये जो रिवर वगैरह हुआ करते थे इनसे जो लोग थे आया जाया करते थे। ऑल्सो कम इनटू द सब कंटिनेंट सेटल्ड हियर, यानी कि इस इंडियन सब कंटिनेंट में बाहर से भी लोग आया करते थे इस फ्रंटियर को क्रॉस करके, पार करके, और यहाँ पे सेटल हुआ करते थे। दिस मूवमेंट्स ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन, और ये जो मूवमेंट हुआ करी ना, इनसे क्या हुआ कि हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशन जो होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है, हर लोगों के अपने अपने अलग अलग कल्चर, रिलीजन है, ट्रेडिशन है, अलग अलग बिलीफ मेथड है, फॉलोइंग है। ठीक है, तो वो भी इनरिचमेंट हुआ, उसमें भी चार चांद लग गया हमारे इंडिया में। पीपल शेयर न्यू वेब्स ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर 700 ऑफ ईयर। अब जानते हो आप जस्ट दोस्तों कि ये जो लार्ज स्केल मूवमेंट हुई इसकी वजह से शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ हुआ होगा। शेयरिंग आइडियाज़ बिल्कुल सही होगा, तो बहुत सारे आइडियाज़ शेयर होंगे, जिसमें जैसे कुछ आइडिया यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, यानी कि पत्थर पर नक्काशी करने के नए नए तरीके डेवलप किए गए, म्यूज़िक कंपोज करने के तरीके डेवलप किए गए, इवन कुकिंग फूड ओवर 700 ऑफ ईयर, और फूड कुकिंग के लिए भी बहुत सारे सेवरल न्यू वेज डेवलप किए गए इस मूवमेंट से। ओके, याद रहेगा। अब आते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट पे, जो कि नेम ऑफ द लैंड, और ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, नेम ऑफ द लैंड, यानी कि इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है कि इंडिया ये जो लैंड पीस है इसका नाम कैसे पड़ा। जो भारत माता है हमारी, उनका नाम सिंधु, इंडस, क्या रिलेशन इन सभी वर्ड्स हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम लोग जानते हैं इंडिया डेट इज़ भारत। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री के लिए दो वर्ड ऑफनली खुलेआम पे यूज किया जाता है, जैसे कि इंडिया, और दूसरे वर्ड्स में भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से आई है, इंडस नेम से आई है। और इंडस क्या अभी मैंने बताया था ना, इंडस रिवर आप लोगों को लोकेट कर दिखाया था, और कहा था कि इंडस रिवर का पुराना नाम सिंधु था। जैसे कि बोला जाता है इंडस को ही सिंधु बोला जाता है संस्कृत में, क्या बोला जाता है, सिंधु। अब अपने मतलब एक स्टूडेंट एटलस लो अपने, या गूगल खोलो आप, उसमें ईरान को फाइंड करो और ग्रीस को फाइंड करो अपने उस एटलस में। ठीक है, अब देखो आप लोग ईरान से और ग्रीस से क्या रिलेशन है इस वर्ल्ड में, इंडिया भारत में। जो ईरानियन थे और जो ग्रीक्स थे वो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे, कब, अभी से करीब 2500 साल पहले, यानी कि 2500 ईयर्स एगो। द ईरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, किस साइड से, नॉर्थ वेस्ट से, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इस वाले पार्ट से वो लोग आए थे। ठीक है, इस वाले पार्ट से वो लोग आए थे। ठीक है, कब, अभी से करीब 25 साल पहले। कौन आए थे, ग्रीक्स एंड ईरानियंस। तो वो लोग जो आए थे तो वो लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे, बहुत ज़्यादा जान पहचान था उनका रिवर इंदस के साथ। कैसे साथ, रिवर इंदस का बहुत खूब तरीके से जानते थे उसको। कॉल्ड इट्स हिंदोस और इंदोस। तो उसने, वो जो ग्रीक्स और जो ईरानियन थे उन्होंने
इस रिवर का नाम क्या दिया, क्या कह के बुलाया, इंडोस या फिर हिंदोस। ठीक है, हिंद से हिंदोस होगा ना, ठीक है, हिंदुस्तान है ना, तो याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, हिंदुस्तान हिंदोस। ठीक है, अगर हिंदोस ही याद कर लो आप तो हिंदोस से ही इंदोस बन जा रहा है ना, याद रहेगा। तो वो लोग जो थे बहुत फैमिलियर थे इंदोस के साथ, ठीक है, इंदस रिवर के साथ। ठीक है, तो उसी को उन्होंने क्या कहा, हिंदोस और द इंदोस। ठीक है, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। और इस नदी की जो ईस्ट में जो लैंड थी उसको बोला गया इंडिया। मैं आपको थोड़ा मैप पे ले चलता हूँ। इंदोस रिवर यानी कि इंदस भी बोला जाता है इसको। ये हो गया हमारा इंदस रिवर, ये हमारा मैप हो गया, ये यहाँ पे आप देख लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कि ये हमारा, अगर मान लीजिए इंदस इस वाले पॉइंट पे है तो इसके ईस्ट में क्या होगा हमारा इंडिया, यानी कि यहाँ से ईस्ट में क्या है हमारा इंडिया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया कि ईरानियंस एंड ग्रीक्स ऐसा अभी से 2500 ईयर्स एगो। ठीक है, और इस इंडस, वो इंडस के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे, जिसकी वजह से उनका उस इंडस रिवर को उन लोगों ने नाम क्या दिया, हिंदोस या फिर इंदोस। ठीक है, हिंदोस रहेगा तो उससे भी इंदोस भी नाम याद ही हो जाएगा। ठीक है, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, और ईस्ट ऑफ द इस रिवर के ईस्ट में जो लैंड थी उसको बोला गया इंडिया। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि भारत नेम कहाँ से आया, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जो नेम भारत है वो कहाँ से आया, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल रहा करते थे किस साइड में, नॉर्थ वेस्ट में। किस साइड में, नॉर्थ वेस्ट में। ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ और ये वेस्ट, यानी कि इस वाले रीजन जो लोग रहे, इस वाले रीजन कुछ लोग रहा कर रहे थे, ग्रुप ऑफ पीपल, उन्हीं का क्या नाम था, उन्हीं का नाम था भारत। यानी उस ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल का जो डोनेशन था, ठीक है, डोनेट करने का जो वर्ड था, मीन्स उनको रिप्रेजेंट जो किया जाता था, भारत नाम से रिप्रेजेंट किया जाता था तो उस ग्रुप को। ठीक है, और वो जो लोग थे भारत, ग्रुप ऑफ पीपल जिनको भारत बोला गया, वो ऋग्वेद में भी मेंशन है। मैं एक बार भारत का स्पेलिंग रिपीट कर देता हूँ, कहीं कंफ्यूज ना होना आप इसमें। BHARATA, BHARATA, याद रखिएगा। और ऋग्वेद जो हमारा सबसे पुराना वेद है, कब लिखा गया, कब कंपोजिशन और ऋग्वेद का, तो अभी से करीब 3500 साल पहले। द अर्लीस्ट कंपोजिशन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, लेटर इट वाज यूज फॉर द कंट्री। उसके बाद जो भारत नेम है वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ किया जाता, उसके बाद इंडिया के लिए यूज किया जाने लगा, याद रहेगा। अब इसमें आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, इसमें बोला जा रहा है फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। ठीक है, अब हम लोग कुछ अपने पास्ट के बारे में जानते हैं कि पास्ट को जो हम लोग जानते थे ये पिछले टाइम में ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में, कैसे उस पास्ट को कैसे फाइंड किया, कैसे डिस्कवरी हुई पास्ट की, वो जानेंगे हम लोग इस वाले टॉपिक में। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, वन इज टू सर्च एंड रीड बुक्स। ठीक है, तो पास्ट के बारे में फाइंड करें तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन पहला तरीका क्या है कि पास्ट को ढूंढा जाए, और क्या है, बुक्स को रीडिंग करके हम लोग किया जा सकते हैं, जो कि बहुत टाइम पहले लिखा गया होगा। दिस आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और ये जो बुक्स वगैरह लिखे जाते थे ना, इनको बोला जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स। क्या लिखा बोला जाता था, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, बिकॉज दे वे रिटन बाई हैंड। क्यों, क्योंकि वो सब जितनी भी लिखी जाती थी, वो जितनी भी स्क्रिप्ट होती थी हैंड से लिखा जाता था, या तो फिर वो पाम लिप्स हो या कुछ भी हो। द लैटिन वर्ड मेन्यू मीन्स हैंड, और इस मैन्यूस्क्रिप्ट में जो मेन्यू वर्ड है, कौन सा, मेन्यू का मीन्स क्या होता है, हैंड। देयर वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लिप। किस लिप में लिखा जाता था ये मैन्यूस्क्रिप्ट, पाम लिप में। कौन सी लिप में, पाम लिप, याद रहेगा। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क और ट्री नोन एज बिर्च। और जैसे बिर्च एक ट्री हुआ करती है तो उसकी बार्क यानी कि उसकी छाल पे भी इस तरह का जो स्क्रिप्ट है वो लिखा जाता था, विच ग्रोज इन द हिमालयस। और ये बिर्च की ट्री कहाँ पे ग्रो करती थी उस टाइम पे, हिमालयस में। ठीक है, तो जैसा ये देख सकते हो, इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। यही है हमारा बार्च के जो होते हैं ना, बिर्च के बार्क पे लिखी गई है। तो ये देख सकते हो, कोई से लैंग्वेज शायद प्रकृति या क्या है मुझे नहीं पता, तो इसके एक एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते अपने अगले टॉपिक में। अब इसी पॉइंट में आगे बोला जा रहा है, ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। अब कहा जा रहा है कि हाँ ऐसा हो तो पॉसिबल हो ही सकता है कि ओवर द ईयर्स, सालों साल क्या हुआ होगा, ये जो स्क्रिप्ट रखी जाती थी, हो सकता है कुछ इंसेक्ट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ इंसेक्ट्स खा गई, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड। लेकिन बहुत कुछ ऐसे भी थे जो बच गए, क्या, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल, कुछ ऐसे थे जो टेम्पल में रखे गए, कुछ मोनास्ट्रीज में रखे गए। दिस बुक डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ये सारे काइंड के सब्जेक्ट से डील करते थे, जैसे राजा का शासन हुआ कैसे हुआ करता था,
राजा जो टैक्स लगाया करते वो किस किस चीज़ों पे कितना कितना टैक्स होता था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड क्या हुआ करता था, और भी कई सारी चीज़ों पे ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ पे, प्रैक्टिसेस पे, लाइफ्स ऑफ किंग्स पे, मेडिसिन पे, साइंस पे। बिसाइड्स देयर वेयर एपिक्स पोएम्स प्लेज मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उस टाइम एपिक्स भी लिखे जाते थे, पोएम्स भी लिखे जाते थे, और प्लेज यानी कि जो भी कह लो ड्रामा रोज या जो भी हो गया उस वगैरह पे उस वक्त पे वो भी लिखे जाते थे। और इनमें से आधे से ज़्यादा जो थे वो किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे? संस्कृत में। किस लैंग्वेज में? संस्कृत में। और इनके अलावा संस्कृत में जो नहीं लिखे थे उनके अलावा जो थे वो किस में लिखे जाते थे? तो प्रकृत में। अच्छा, वहाँ के जो ऑर्डिनरी लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे? प्रकृत का। कौन सा? प्रकृत का। और तमिल भी यूज करते थे, याद रहेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ से यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या पढ़ा? MANUSCRIPT। अभी हम लोगों ने पढ़ा मैन्यूस्क्रिप्ट। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन क्या चीज़ है? तो दिस आर राइटिंग्स ऑन रिलेटेडली हार्ड सरफेस। तो ये जो राइटिंग्स है ना ये हार्ड सरफेस पर लिखी जाती है, सच एज स्टोन और मेटल। ठीक है, जैसे जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे हमारी वो पाम लीव्स पे लिखी गई थी या बिर्च के बार पे लिखी गई थी, बट अगर वो हार्ड सरफेस पे लिखी जा रही है तो उसे मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? इंस्क्रिप्शंस। क्या कहेंगे? इंस्क्रिप्शंस। INCRIPTIONS। ठीक है। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रिले, रीड एंड ओबे देम। कभी कभार ऐसा होता था कि मान लो कि जो किंग हुआ करते थे वो नया रूल ला रहे हैं या नया टैक्स कुछ भी इम्पोज कर रहे हैं अपने रूलिंग सिटी में, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो अगर लोगों को इन्फॉर्म करना, नोटिस करना, तो क्या करेंगे? एक शिलालेख, इंस्क्रिप्शन हिंदी में क्या कहते हैं? शिलालेख, वो कंपोज करवा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल। ठीक है, वेयर मैन एंड वोमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। और ये इंस्क्रिप्शन में एक चीज़ और भी शो किया जाता था कि जो मैन और वोमेन थे, क्योंकि वो लोग तो गरीब हुआ करते थे, ऑर्डिनरी पीपल, तो जो किंग्स और क्वींस थे वो लोग क्या करते थे? अपनी जो लिविंग है, क्या क्या अपने लाइफ में किया, किस किस प्लेस को उन लोगों ने जीता, कौन कौन सा वार उन लोगों ने लड़ा, वो सारी चीज़ों को भी वो लोग उस इंस्क्रिप्शन में लिखा करते थे, मीन्स लिखवाया करते थे। जैसे किंग्स ऑफन रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, यानी जिस बैटल में वो जहाँ जहाँ जीते हैं वहाँ लिखा जाता था, इंस्क्रिप्शन बनाया गया उस चीज़ों पे। अच्छा, अब इसमें बोला जा रहा है, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। तो डिफिकल्टीज नहीं बताना आप लोग से ही मेरा यही सेम क्वेश्चन है कि अगर एक इंस्क्रिप्शन में लिखा जा रहा है, आज का मेंस का क्वेश्चन समझ लो आप लोग, यही है मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, कि क्या क्या एडवांटेज हुआ करती थी राइटिंग, अगर हार्ड सरफेस राइटिंग लिखा जा रहा है कुछ भी, तो उससे क्या क्या एडवांटेज हुआ करती थी और क्या क्या डिफिकल्टीज फेस किया हुआ करती थी। और तीसरा चीज़ क्या लिखना है? एडवांटेज, डिसएडवांटेज और डिफिकल्टीज। ठीक है, ये तीन चीज़ लिखना है आंसर राइटिंग में। देयर वेर मैनी अदर थिंग्स डैट वेर मेड एंड यूज इन पास्ट। ठीक है, और ऐसे भी कई सारी चीज़ें थे जो पास्ट में बनी और यूज की गई। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और इन ऑब्जेक्ट्स को जो स्टडी जो लोग करते हैं अभी के टाइम, जो प्रोफेशनल जो इन सभी चीज़ों को स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर। They also explore and excavate. Excavate means dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. अब मैं एक एक करके समझाता हूँ इनको आर्कोलॉजिस्ट क्यों बोला गया और ये स्टडी कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या कर स्टडी करते हैं अभी के टाइम में, जो प्रोफेशनल से क्या स्टडी करते हैं? रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, अवशेष टूटे हुए बिल्डिंग्स के जो भी स्टोन ब्रिक्स से बने होंगे। पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं कि उस टाइम में जो पेंटिंग हुआ करती थी, जो स्कल्पचर हुआ करते थे। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट, जमीन के अंदर खुदाई करके, डिगिंग करके भी वो लोग जो भी चीज़ मिलता था उनको वो भी एक्सप्लोर करते थे और स्टडी करते थे ये किस टाइम का है, कब बना है, किस राजा के थ्रू बनवाया गया है, उन सब चीज़ों को रीड करके स्टडी करते थे। जैसे डिगिंग करते थे क्या क्या मिलता था इन लोगों को? टूल्स मिलता था, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ये सारी चीज़ें इनको डिगिंग पे मिलती थी। सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट मेड ऑफ स्टोन अदर्स ऑफ बोन, और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हुआ करते थे उस टाइम के जो स्टोन के बने होते थे, और कुछ बोन के, और कुछ बेक्ड क्ले या फिर मेटल के। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसिबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वैसे ऑब्जेक्ट जो उस टाइम में बनाए गए थे हार्ड सर्फेसेस का यूज करके वो बहुत लंबे समय तक चल पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते अपने अगले पॉइंट पे। जैसे ये सब देख सकते हैं, पॉट है,
ये कुछ ड्रॉ वगैरह, पेंटिंग वगैरह इसमें भी कुछ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। आर्कियोलॉजिस्ट क्या भी स्टडी करते थे, क्या फाइंड करने का भी कोशिश करते कि बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम में देखा जाता कि क्या ये एनिमल्स, अगर ये एनिमल्स का बोन मिला है, मान लो कि एलिफेंट का बोन मिला उस टाइम पे, जस्ट एग्जांपल है, तो उन लोगों के बस यही इरादा था कि वो लोग जानना चाहते थे कि क्या उस टाइम पे एलिफेंट एग्जिस्ट करते थे, अगर ईगल है तो क्या उस टाइम पे ईगल एग्जिस्ट करते थे, अगर फिश की बोन मिली तो क्या उस टाइम फिश एग्जिस्ट करते थे। बस इस पर्पज़ के लिए बोन का वो लोग फाइंड करते थे, टू फाइंड फॉर व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। और ये इससे ये भी पता चलता है कि हो सकता है वो लोग खाया भी करते होंगे। ठीक है, इन एनिमल्स को। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। और जो प्लांट रिमेन्स होते थे ना, वो तो जानते हो अब ज़्यादा सर्वाइव कर नहीं पाएगा, तो वो बहुत कम ही सर्वाइव कर पाते थे, क्या, प्लांट्स के रिमेनिंग। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेज और वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन चैटेड फॉर्म। और अगर किसी ग्रेन्स का पीस, ग्रेन्स जलाया गया, किसी अनाज को जलाया गया या कुछ वो लकड़ी के टुकड़े जलाए गए, तो उनका जो कह लो कि वो जो बचे हुए जो राख होते हैं, जो ऑक्साइड होते हैं उनका, अगर वो मिल जाए तो उससे भी पता चल सकता है कि ये चीज़ उस टाइम भी यूज़ हुआ करता था। अब अगला पॉइंट आता है हमारा, डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो क्लॉथ है वो उस टाइम में पाया जाता था? हिस्टोरियन दैट इज अ स्कॉलर, स्कॉलर्स मीन्स विद्वान। ठीक है, हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स। ठीक है, जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो विद्वान होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो अगर हिस्ट्री का स्टडी करते हैं तो वो अपने पास्ट में जो भी चीज़ मिलती है उनको क्या नाम देते हैं? सोर्स। ठीक है, एक वर्ड का यूज़ करते हैं आमतौर पर जिसको बोलते हैं वो लोग सोर्स। सोर्स क्यों? टू रिफर द इन्फॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट। सोर्स का मतलब क्या, कि वैसा इन्फॉर्मेशन जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट से मिला हो, या इंस्क्रिप्शन से मिला हो, या फिर आर्कियोलॉजी से मिला हो। सोर्स मीन्स क्या, कि वैसा इन्फॉर्मेशन जो मैन्यूस्क्रिप्ट से मिला हो, इंस्क्रिप्शन से मिला हो, या फिर आर्कियोलॉजी से मिला हो। ओके, वन सोर्सेस आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बाय बिट। ठीक है, और जैसे ही हमें एक सोर्स मिल जाता है तो हम लोग अपने पास्ट को स्टडी करना शुरू कर देते हैं बिट बाय बिट, यानी कि एक एक करके, एक के ऊपर एक करके। ठीक है, सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइकली डिटेक्टिव्स। तो ऑब्वियसली वो लोग डिटेक्टिव की तरह वर्क करते हैं। हु यूज़ ऑल दिस सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड अबाउट आवर पास्ट। ठीक है, जो ये सारे सोर्सेज को एक दूसरे से रिलेट करके रिलेटिवली क्या करते हैं, बिट बाय बिट सोर्स के यूज़ करके पास्ट के नॉलेज जो भी है उसे एक्सप्लोर करते हैं, पास्ट को डेवलप करते हैं। इस टाइम पे क्या हुआ करता था। आगे आते अपने अगले पॉइंट पे कि क्या हमारा एक पास्ट है या मैनी है। क्या है, वन पास्ट और मैनी। क्या बोला जा रहा है इसमें, वन पास्ट और मैनी, एक पास्ट है या एक से ज़्यादा। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक। इस बुक का टाइटल आपने नोटिस किया, क्या था? हाँ, वेन वेयर हाउ था। ठीक है, आवर पास्ट। क्या था? आवर पास्ट, यही हमारा अतीत। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है, तब आप समझिए हो कि हमारा एक पास्ट नहीं, हमारा मैनी पास्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग रह रहे लोगों, रहने वाले लोगों के उस टाइम पे पास्ट अलग अलग तरीके के लोगों के अलग अलग हुआ करता था। जैसे राजा का कुछ अलग होगा, क्योंकि सबकी लाइफ अपनी अलग हुआ करती थी ना। जैसे द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। अब जैसे कि राजा और रानियाँ की जो लाइफ हुआ करती थी उस टाइम पे, उसी टाइम पे अगर देखा जाए तो जो हर्डर्स और फार्मर्स हुआ करते थे उनके लाइफ उन लोगों के लाइफ से बिल्कुल अलग हुआ करती थी। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स एंड वे डिफरेंट फ्रॉम दोज क्राफ्ट्स पर्सन एंड सो ऑन। उसी तरह से देखा जाए तो जो व्यापारी हुआ करते, जो मर्चेंट हुआ करते थे, उनकी लाइफ देखी जाए तो उस टाइम में जो क्राफ्ट्स पर्सन थे, उस टाइम में जो मर्चेंट हुआ करते थे, उन दोनों की लाइफ में बहुत बड़ा वेरिएशन एक दूसरे से। आगे बढ़ते अपने अगले पॉइंट पे जो कि पेज नंबर 7 पे है हमारा। Also, as is the true even today, people followed क्या है यहाँ पे, डिफरेंट, सॉरी क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये तो सच ही है कि आज के टाइम में देखा जाए तो अभी भी जो लोग हैं डिफरेंट प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट कस्टम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जैसे कि अगर अंडमान निकोबार आइलैंड में अगर आजकल के लोग रह रहे हैं, अभी जो लोग रह रहे हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द फूड कहाँ से अपना लेते हैं, फिशिंग से, हंटिंग से और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करके। बाई कॉन्ट्रास्ट अगर इसी के अगेंस्ट देखा जाए तो जो मोस्ट पीपल जो सिटीज़ में रह रहे हैं वो डिपेंडेंट है किसी अदर पे अपने फूड के सप्लाई के लिए। डिफरेंस सच दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल एज। और फ़र्क, यही जो फ़र्क अभी है, यही फ़र्क पहले भी हुआ करता था।
बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, और इसके साथ साथ देखा जाए तो कुछ अनदर काइंड के भी डिफरेंस हैं। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स दे फाउट बिकॉज दे कीप रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। और हम लोग को ये भी पता चलता है जो उस टाइम पे जो राजा हुआ करते थे, जो रानियाँ हुआ करती थी, उन लोगों के बैटल्स का जो विक्ट्री हुआ करता, जो बैटल्स लड़ा करते थे वो लोग, या जो भी बैटल उन लोगों का विक्ट्रीज हुआ था, उन सब का रिकॉर्ड वो लोग बनाया करते थे इंस्क्रिप्शन पे। तो उनसे ही पता चलता है हमें उनके हिस्ट्री के बारे में। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉर गैदर फार्मर्स एंड हंटर्स और फार्मर्स और हर्डर डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। लेकिन अगर वहीं देखा जाए ऑर्डिनरी पीपल जैसे हंटर्स हो गए, फिशिंग मैन हो गए, गैदरर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, इन लोगों का ऐसा कोई रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो उतना एफर्ट नहीं कर पाए होंगे उस टाइम, या फिर हो सकता है कि उस टाइम पर उतना फ्री नहीं होंगे कि इन सब कामों पर भी वो ध्यान दें। While archaeology helps us to find about their lives, there is much that remains unknown। और अभी भी क्या है कि आर्कियोलॉजी हम लोग बहुत हिस्ट्री पास्ट को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, बट अभी भी ऐसा बहुत सारी हिस्ट्री बची हुई है हमारे टाइम पे जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, जिसको एक्सप्लोर करना भी बाकी है। आगे बढ़ते अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा व्हाट डू डेट्स मीन। जैसे आप इसमें देखते हो कि पीसी मीन्स, सीसी मीन्स, जो भी है, बीसी सीसी जो भी है, तो वो सब देखते हैं। जैसे इसमें हमारा बीसी आता है, एडी आता है, बहुत सारे ऐसे डेट्स हैं, ठीक है, नोटेशंस हैं। इफ़ समबडी आस्क यू टू डेट द, यू विल प्रोबेबली मीन्स द डे, मंथ एंड ईयर। अगर जनरली दोस्त आपसे लोगों से कोई डेट पूछे तो आप क्या बोलोगे? जैसे आज का तारीख है 20 अक्टूबर 2023, तो क्या होगा? मैं भी यही कहूँगा कि 20 अक्टूबर है। इससे ज़्यादा क्या कहूँगा कि आज क्या है, थर्सडे। इससे ज़्यादा तो मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन बट अगर देखा जाए पास्ट को, तो पास्ट को लोग कैसे नोटेशन देते थे, कैसे रिप्रेजेंट करते थे? 2000 एंड समथिंग ऐसे करके करते थे ना। दिस ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इन सभी के जो पास्ट में जो भी चीज़ हुए हैं हमारे, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ कॉमन चीज़ लेना होगा, जिससे पहले भी कुछ डेट से रोटेट किया जाए और जिसके बाद भी कुछ हुआ हो। तो हम लोग लेते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ को रखते हैं सेंटर पे, और उससे पहले वाले को देखते हैं बीसी, और इसके बाद अलग देखते हैं जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुआ होता है, ये इधर देखते हैं इस साइड, और फिर जो पहले होता है वो इस साइड। ओके, बीसी मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट कौन थे? तो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी धर्म के संस्थापक हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द जीसस बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि 2000 मीन्स किस साइड जाएगा? इस साइड जाएगा ना, राइट साइड में, यानी कि 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहाँ पे अगर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ हो तो इस साइड से इस साइड 2000 साल बाद, ठीक है। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स बीसी। और जो भी डेट हुआ करती थी, अगर वो यूज की जा रही हैं, अब मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुआ हो, तो ये हमारा क्या मान लेंगे? ये हमारा पॉइंट मान लेंगे सेंटर, और इससे पहले उसको नोटेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये हुआ जीसस क्राइस्ट का बर्थ, और इससे पहले उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इन दिस बुक वी विल रिफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस बुक में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा कि कौन सा ईयर होगा? 2000, ठीक है। आगे बढ़ते अपने अगले पॉइंट पर। दोस्तों ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, लेटर्स विद डेट्स। क्या नाम है इसमें? लेटर्स विद डेट्स। बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ही बोला जाता है। बीसी मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ही बोल सकते हैं हम सब। यू विल समटाइम्स फाइंड एडी बिफोर डेट्स। आप लोग कभी देखते हो कि डेट्स के बाद एडी लगा रहता है, इसका मतलब होता है एन डोमिनी, और ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है एनो और डोमिनी। ओके, मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि एडी मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, डेट इज कौन से लॉर्ड? जीसस क्राइस्ट। ओके, सो 2012 कैन बी रिटन एज एडी 2012, यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि 2012। समटाइम्स सीई इज यूज इंस्टेड ऑफ एडी एंड बीसी इज इंस्टेड ऑफ बीसी, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि एडी के प्लेस हम लोग सीई यूज करते हैं और सीई के प्लेस हम लोग बीसीई यूज करते हैं, ठीक है। बीसीई के प्लेस हम लोग क्या यूज करते हैं? बीसी यूज करते हैं। तो जो लेटर सीई है, सीई का फुल फॉर्म कॉमन एरा, सीई के मीन्स कॉमन एरा, और बीसी मीन्स बिफोर कॉमन एरा। वी यूज दिस टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं, इसका यूज़ इसलिए करते हैं किसी चीज़ के डेट के रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में इन्हीं नोटेशन का यूज किया जा रहा है डेट को नोटेट या कह लो रिप्रेजेंट करने के लिए। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म डेटिंग अबाउट 200 ईयर्स एगो, और इंडिया में भी ये हो ही रहा है
कब से हो रहा है? अभी से 200 साल पहले से, करीब 200 साल पहले से। सेंटेंस में लेटर बीपी का भी मीन यूज़ करते हैं। बीपी मीन्स क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट, ओके दोस्तों, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका मैंने होप करूँ आप लोगों ने चैप्टर का नोट्स बना लिया। अगले चैप्टर में हम लोग फिर से मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सपोर्ट कर थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।